IVI प्लस माइनस AE बाई ME इंटू TI। अब मैंने ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब लिया तो क्या किया, सबका क्या ले लिया मैंने, एवरेज ले लिया, सभी का एवरेज लिया। तो सबका एवरेज लिया तो ये बन गया, यही बन गया अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स टू, ये हो गया इनिशियल। देखो ये इनिशियली क्या है तो 0, तो ये वाली 0, ये हो गया माइनस AE बाई ME इंटू, और ये जो एवरेज टाइम था उसको हमने टाउ ले लिया, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स टू माइनस ऑफ AE अपॉन ME इंटू टाउ, ऐसा हो गया। ओके, आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो आप ऐसे उसको जो है कई बार जब आप इसको समझोगे और ख़ासकर जो है आप जब बुक रीड करोगे तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया है कि जो ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है या जो NCERT के डेरिवेशंस होते हैं उसके लिए उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या होता है, बुक रीडिंग। जो स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी बुक रीड कर रहा है वो तो कुछ समझ रहा है, और जिसने बुक रीड नहीं की वो तो समझ लो कि फिर तो NCERT पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ स्टूडेंट एक बार आ रहे हैं, एक बार जा रहे हैं, पता नहीं वो ऑनलाइन है भी कि नहीं। अरे भाई हमेशा बने रहो तब तो कुछ सीख पाओगे, एक तो ऐसे ही बहुत टफ चीज़ चल रही है, इसीलिए मैं तुम लोगों को इसको बताने के मूड में नहीं था। लेकिन श्रीनिवास को जो नहीं समझ में आएगा वो ज़्यादा पढ़ता है, और जितना समझ करके कुछ अच्छा हो सकता है उसे छोड़ देता है। श्रीनिवास, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अच्छा वो वाला, वो जो मैंने उसमें ये डेमो डाला है ना, वो जो है ऐप की टेस्टिंग चल रही है मेरे, वो कुछ दिनों में अभी धीरे धीरे मैं उसको उसका डैशबोर्ड वगैरह चलाना ये सब मैं सीख रहा हूँ। तो अगर वो मुझे समझ में आ गया तो फिर वो ऐप लॉन्च करूँगा और तुम लोगों को भेज दूँगा। फिर तुम्हें YouTube पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मेरे ऐप को क्लिक करना, खुलेगा और डायरेक्ट जो है वो आपको टाइम भी लिखा आएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है ना? हाँ, वो पता चल जाएगा तुम्हें थोड़े दिनों में। हालांकि मैं उस समय लाइव आऊँगा, लेकिन वो मेरे ऐप पे दिखेगा, तो वो मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं उसमें देख के एक बार टेस्ट करूँगा कि हाँ चल रहा है नहीं चल रहा है जो है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखना ज़रा सा। तो क्या हो गया ये, अच्छा तो कल तो मैंने ये सब बता दिया था तुम लोगों को। अब मैं बात करूंगा किस पर, क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगर ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया तो फिर तो आपको बाकी सारी चीज़ें आसान हो गई होंगी। क्यू, कल उस दिन क्या आया था, डेल्टा क्यू, करंट इक्वल्स, चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, कैसे आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम N, और क्या था उसका पूरा वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये डेल्टा x। याद आया? अब फिर आपने कहा कि डेल्टा ये I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू N इंटू A, और ये डेल्टा x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, VD इंटू कितना, डेल्टा टी। याद आ रहा है? डेल्टा टी से डेल्टा, अच्छा ये क्या है, ये तो नंबर ऑफ ये है, इतना इंटू क्या E, तो ये E हो जाएगा, तब तो ये चार्ज होगा, ये तो केवल नंबर शो कर रहा है, इतने नंबर्स होंगे इतने वॉल्यूम में। अब क्या होगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो क्या आ गया, देयरफॉर I इक्वल्स टू, अब देखो फटाफट आ रहा है ना, NEAVD, यही आपने कल पढ़ा था, तो बोलो तो इस पर अभी जेई के क्वेश्चन ले लूं, क्या कहते हो तुम लोग IIT जेई का? ठीक है, अब मैंने कहा कि करंट पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, मतलब A से डिवाइड कर दिया, तो NE
और ये VD हो गया। तो I बाई ए क्या हो गया, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NE VD, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NE क्या हो गया बच्चों, NE VD। आई बात समझ में आप लोगों को? ओके, तो यही चल रहा था अपना, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NE VD। ओके, अभी क्या करना है, आप चाहो तो किसकी, VD की वैल्यू रख दो। VD मतलब अब मैं अगर मॉड ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ VD इक्वल्स टू क्या होगा, EE बाई MI इंटू टाउ, रख दिया इधर। तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू N E इंटू EE, कल का ही डेरिवेशन है ये, EE बाई MI इंटू टाउ। अभी देखो सबके सब इधर आ गए, NI स्क्वायर इंटू टाउ बाई MI इंटू E। तो देखो J इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, सिग्मा ई, तो यही तो सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू ई, ये J, ये रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये J हो गया। अब आप कह सकते हो J इक्वल्स टू सिग्मा ई। और द रजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, तो ये क्या हो जाएगा, ME अपान कितना, NE स्क्वायर इंटू टाउ। हो गया, समझ में आया ना, कल का डेरिवेशन एकदम 100% अब आपको बिल्कुल। ओके, श्रीनिवास ने हम लिख दिया, इसका मतलब अब समझ में आ गया जो है, ठीक है। अब देखो I बाई ए NE VD, ये I बाई ए क्या हो गया, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NE और मॉड ऑफ VD इक्वल्स टू इतना, मॉड ले लिया, फिर वैल्यू डाल दी, फिर निकाल दिया। देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है, NE स्क्वायर टाउ बाई ME। कभी कभी सिग्मा की वैल्यू पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। अच्छा, गौतम, ग्रेट गौतम की क्लास है, ग्रेट गौतम की क्लास है। गौतम को ध्यान में रखते हुए ही क्लास लिया जाता है ना। तो देखो गौतम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गौतम देखो गौतम, ओके गौतम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा चलो, ऐसे ही सॉल्व करा देते हैं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.2, मोस्ट इंपॉर्टेंट खासकर तुम लोगों के लिए। यहाँ कहता है कि इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टेब्लिश्ड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पियर्स। हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा ई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है और फिर उसमें लोकल ड्रिफ्टिंग होती है। अगर आप कहीं भी टच करेंगे तुरंत करंट लग जाएगा जो है। ठीक है, तो कल से मैं आपको यही बात जो है कई बार बताया जा रहा हूँ नहीं बताया जा रहा हूँ कि ये इतनी बार हो जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ कि द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट arises ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। यही अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग। बट फोर्स शुड बी कॉज्ड एक्सेलरेशन, Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? तो फोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज एक्सेलरेट करे। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट करेगी। तो उसने क्वेश्चन किया है why then do the electrons acquire a steady average drift speed? ठीक है ना। तो आप इसका काफ़ी अच्छा आंसर जानते हो कि वो कोलिजन होते हैं और उसमें जो है उसके टाइम इंटरवल्स अलग अलग होते हैं, T1 T2 T3। अब आप वहाँ क्या बताओगे, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। बिफोर इस्टेब्लिश द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मतलब इन द वायर, उसके पहले तक उसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अभी भी जो डेरिवेशन किया वो 0 होगी, है ना। और इसके बाद जो है फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद उसमें जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है लाइक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उन सब का एवरेज लेते हैं।
तो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका जो नाम है जो है वो एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह का वेलोसिटीज का जो है क्या है, एवरेज है। और यहाँ जो टाउ है, टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उतनी देर तक ये रिलैक्स है, मतलब यहाँ से टकरा के अब जब अगला कोलिजन करने वाला होगा, ये कोलिजन करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या है, टाउ है। कर गया वो नहीं, बिफोर कोलिजन, मतलब अभी कोलाइड करके अगले जो कोलिजन को करने वाला है वो वाला जो है, ठीक है। अरे गौतम पढ़ाई करो, गौतम ग्रेट गौतम, सिर्फ पढ़ाई करो, पता नहीं क्या लिख दिया था इसने, ठीक है। अब सोचो इतना टाइम तुमने लगा दिया होगा डेडलाइन लिखने में, मेरी बात सुनना तुमने छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें इधर लिखे। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज एक्सेलरेट इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अंटिल इट collides with positive ions of the metal. It loses its drift speed after collision but starts accelerate and increases its drift speed again only suffer a collision and again and so on the average, therefore the electrons acquires only a drift speed। समझ में आया ना जो है। तो यहाँ पर भी वही है, मतलब जिसको डेरिवेशन अच्छे से आता है वो उसे अंदर से समझ रहा है, वो उसकी कई फेज में कई तरीके से आंसर बता सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ याद करने वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ क्या है, सब समझने वाली बात है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ओके, लोअर टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो करंट उसके अपोजिट जाता है, हायर से लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके, कि क्या, कौन सा पढ़ दिया मैंने, अच्छा पहले तो सी नंबर है, सी को तो निपटा लो। यहाँ कहता है, मैंने कौन सा पढ़ डाला, अच्छा कह रहा इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द, अच्छा कंडक्टर, ये रहा सवाल, ये क्वेश्चन है कि जब उसकी ड्रिफ्ट स्पीड भी बहुत स्लो है, बहुत कम है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी बहुत कम होती है, तो कैसे आप ये कहोगे कि किसी वायर में इतनी करंट, मतलब इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट कैसे हमें मिलता है। वो ऐसे मिलता है क्योंकि उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब है। मतलब उतने ही वायर में, उतनी एरिया में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो फ्लो हो रहे होते हैं। उनकी स्पीड कम है, सब कुछ कम है, लेकिन वो इतने नंबर में ज़्यादा होते हैं कि हमें फिर करंट इनॉर्मस अमाउंट में मिलती है। आई बात समझ में आप लोगों को। और वो कितनी होती है, 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। और ये भी मैंने आपको डेरिवेशन किधर, इलेक्ट्रोस्टैट्स जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको करा के दिखा दिया था कि ये जो है इतने होते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब डी है, कह रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? अभी कहता है by no means, the drift velocity is superposed over a large random velocities of electrons। ठीक है ना, superposed होता है over a large random velocity of electrons। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बाद क्या कहता है कि are the path of electrons straight lines between successive collisions with the positive ions of the metal in the absence of electric field, presence of electric field। ठीक है, in the absence of electric field the path are straight line, in the presence of electric field the path are in general curve। आपको याद होगा कि जब आपको मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था सभी बच्चों को कि ये एक मेटालिक प्लेट है, ये एक मेटालिक प्लेट है, इधर प्लस और इधर माइनस 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 है, और फिर मैंने एक एंड से जो है एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा,
तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे गया था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाता है, किधर फोर्स लगाता है, F इक्वल्स टू QE, एक फोर्स लगाता है। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन जा रही हो, उस पर एक फोर्स लग रहा हो किसी भी एंगल पे, तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, 2 डायमेंशनल मोशन करने लगता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को सर्कुलर मोशन याद है, सर्कुलर मोशन में उसकी ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी तो टेंजेंशियल है, लेकिन फोर्स हमेशा किधर लग रहा होता है, उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, किधर, सेंटर की तरफ। इसीलिए वो कर्व मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, कर्व मोशन करता है, ठीक है। नहीं, ठीक है ना, अभी नहीं किया है, मे भी हो जाए जो है, अभी कैपेसिटर की वीडियोस अपलोड नहीं किया है। तो कैपेसिटर तो तुम्हें सिखाया गया है पूरा अच्छे से, सब पूरा बताया है मैंने, तो क्यों इसके लिए परेशान हो। तो यहाँ कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कर्व पाथ पे जाएगा जो है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, 2 लाइन का। इस टॉपिक के बाद हम लोग आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। हेडिंग है मोबिलिटी। बच्चों अभी आपका एक छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन की मोबिलिटी है, तो मोबिलिटी पढ़ के अभी कल हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ उसे ही समझ में आएगा अगर कोई सोचे कि वो यहाँ से वीडियो देखना चालू कर दे, तो भाई उसकी कैपेसिटी जितनी है वो तो उतना समझेगा, लेकिन बहुत अच्छी स्टडी के लिए उसको क्या लगेगा, एनसीईआरटी का पहला, फर्स्ट एंड सेकंड लेसन की भी स्टडी होनी चाहिए, तब वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएगा, समझ पाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखना कि मोबिलिटी तो लिखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग डाल दो मोबिलिटी, तो लिखो एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज द मोबिलिटी डिफाइंड एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोबिलिटी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, मतलब इट इज डिफाइंड, ऐसा लिखो, इट इज डिफाइंड एज the magnitude, the magnitude of drift velocity, per unit electric field, is called mobility. That is, mobility mu is equals to mod of Vd upon E, mod of Vd upon E, mu is equals to Vd by E। अब आपको सभी फार्मूले याद हैं, Vd सिंस Vd इक्वल्स टू कितना होता है, निकाला है ना आप लोगों ने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E कितना है E टाउ E बाई ME, याद आया, अरे E बाई ME इंटू टाउ, यही था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये वैल्यू इधर रख दो, देयरफॉर मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू E इंटू टाउ इंटू E अपान क्या हो गया, ME इंटू E से कट गया, देयरफॉर मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू E इंटू टाउ बाई ME, म्यू इज इक्वल्स टू E इंटू टाउ बाई ME। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट, ठीक है। इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। मोबिलिटी की यूनिट हो गई, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ तो सब मॉड ले लिया है तो मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मोबिलिटी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। और फार्मूला आपने निकाल लिया, ठीक है ना। और टाउ क्या है? एवरेज टाइम कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज कोलिजन ऑफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। तो ये तो रही आपकी मोबिलिटी। तो आपने देखा मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई। मैंने वी डी सिंस वी डी इक्वल्स टू इतना, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू वैल्यू रख दी, ई कट गया और ये आ गया जो है। और इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। और मोबिलिटी क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक जो है, समझ में आई बात? तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।